हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के सीरीज में ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो चलिए, पहला क्या है? मूल रोम कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? मूल रोम कोशिका क्या होता है? जब भी आप देखेंगे, जब पेड़ के या किसी भी जैसे गाजर मूली हो, उसके जड़ को जैसे आप निकालेंगे तो उसमें से एक हेयर लाइक बाल की तरह कुछ उसके जड़ के आसपास होंगे। उसी को कहते हैं हम क्या? मूल रोम कोशिका। उसी को कहते हैं मूल रोम कोशिका। जड़ जड़ की एपीबिलेमा कोशिका का ही विस्तार है। ये कोई नया वस्तु नहीं है। जड़ में जो एपीबिलेमा कोशिका होता है उसी का विस्तार है। इसका मैंने फिगर बना दिया है। ये आपका कोशिका है और इसी में ही देखिए आप, तो हेयर लाइक बाल की तरह जो सब निकला हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? मूल रोम। इसी कोशिका को कहेंगे हम मूल रोम कोशिका। ठीक, यहाँ मैंने फिगर बना दिया है। ये जड़ है, उसमें देखिए आप बाल की तरह निकला हुआ है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है जल अवशोषण करना। अवशोषण माने धारण करना या अंदर लेना। ठीक ना? तो मूल रोम मिट्टी के संपर्क में पराशरण क्रिया के करके अर्धप्रागम्य झिल्ली के द्वारा जल अवशोषित कर लेती है या करती है। अब पराशरण क्या होता है और अर्धप्रागम्य झिल्ली क्या होता है? पहले हम अर्धप्रागम्य झिल्ली समझते हैं। जब सेल कोशिका झिल्ली को ही अर्धप्रागम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धप्रागम्य झिल्ली का मतलब है यह चुनिंदा, जैसे आप कैसे होते हैं, जब आप कहीं आप दुकान गए तो उसमें से कुछ जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसी को आप ले रहे हैं, सभी चीज़ को नहीं ले रहे हैं। तो इसका भी यही काम है कि जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है, जल को, मिनरल्स को, विटामिन्स को लेगा और बाकी सब चीज़ को छोड़ देगा। तो जल को अवशोषित करती है। अब पराशरण क्रिया भाई क्या है? पराशरण क्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। पराशरण क्रिया है क्या? देखिए, पराशरण क्रिया को हम इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, या इसको आसान भाषा में समझते हैं यानी ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर जाना। भाई, जैसे आप देख सकते हैं, एक बाल्टी में आप पानी लीजिए और एक और बाल्टी में लीजिए, उसमें कम पानी लीजिए और किसी भी माध्यम से उन दोनों बाल्टियों को एक पैप के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से उसको जोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे क्या कि जो ज़्यादा जिसमें पानी था उसका जो दाब है वो कम हो जाएगा। दाब का या उसमें जो पानी की मात्रा कम हो जाएगी और जिसमें कम थी उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, वाटर लेवल सेम हो जाएगा। तो उसी को जैसे उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र, उच्च सांद्रता क्या है? भूमि जल। भूमि में जो जल है वो उच्च सांद्रता का है और जो जड़ में है वो कम सांद्रता है। सांद्रता यानी पानी, बात सिंपल सा है। तो जो भूमि से जड़ की ओर जा रहा है वही क्या है? पराशरण हो गया, यानी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता में जा रहा है, वही क्या है? पराशरण है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और अन्य